भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली व राजस्थानी शोध संस्थान चौपासी जोधपुर के संयुक्त तत्वावधान में आज सुबह राजस्थानी शोध संस्थान चौपासी में राजस्थान इतिहास के देशज स्रोत विषयक 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। राजस्थानी शोध संस्थान चौपासी के सहायक निदेशक डॉक्टर जितेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि पूर्व नरेश गज सिंह की अध्यक्षता व भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार के मुख्य आतिथ्य एवं इतिहास विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा के पूर्व विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर रविंद्र कुमार शर्मा के विशिष्ट आतिथ्य में उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया। पूर्व नरेश गज सिंह ने बताया कि सेमिनार का मुख्य उद्देश्य है कि इतिहास में जो हमारी बहिया है उसका अध्ययन एवं शोध किया जाए। इन बहियों में ही खास हिस्ट्री निकलती है। इतिहास का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। कई सारी चीजें उनमें छुपी हुई है और उनका शोध किया जाना चाहिए। शोध कार्य इससे राष्ट्रीय शोध से जुड़े पाएगा। उन्होंने राजस्थानी भाषा को लेकर कहा कि इसका भी फायदा मिलना चाहिए। भाटी ने बताया कि भारत के इतिहास में राजस्थान का बड़ा योगदान है, उसमें भी मारवाड़ के जोधपुर का योगदान है। आज इतिहास के बारे में हम नई जानकारियां मिली है जिसका हमें पता ही नहीं था। इतिहास के अध्ययन के बिना यह पता नहीं लगाया जा सकता कि हमारे पूर्वजों ने हमारे से क्या क्या कार्य किए हैं। इस सेमिनार से पता लगा कि हमारे शासकों यानी जोधपुर के शासकों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। देश के इतिहास जानने के लिए देशज का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। कि वो पहले बार नहीं है कि समाचार हुआ है, इंटरनल सेमिनार वगैरह हुआ है, लगातार होता रहा है। और मैं आशा करूं कि डॉक्टर अपने जितेंद्र सिंह जी वो कार्य ने जारी रखे और चौपासी शिक्षा समिति की तरफ से चौपासी शिक्षा समिति में जो कुछ भी इन संस्थान ने मदद दे रही है वो देनी चाहिए। और मैं हमारी तरफ से महाराजा मान सिंह पुस्तक प्रकाश और मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की तरफ से अटे पूरा आप सहयोग दे रहा। तो आगे जाने मिलजुलने आगे जो कार्य करना है वो आप साथ मिलने कराना। और जो बीकानेर में जो आर्काइव्स है वो एक तरह से महाराजा गंगा सिंह जी देन है कि वे इन तरह भवन बनाए और सबसे बेस्ट आर्काइव्स उठे ही। इन कारण जब स्टेट राजस्थान बनो और सब स्टेट्स एक हुई राजस्थान में तो सब स्टेट से आर्काइव्स उठे गई बीकानेर में उठे रखी गई। कुछ आर्काइव्स अपन कहने मेहरानगढ़ में रह गई जो पर्सनली जो कमठारी भाई और जो जनहाना भाई इन तरह का जो पर्सनल था वो उठे कट्टे रह गया, लेकिन सब रिकॉर्ड उठे गयो। तो मैं सोचो कि बहुत ज़रूरी है कि अपने रिकॉर्ड अटे अपने हमारे पुस्तक प्रकाश में भी होनी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्च के लिए। इन वास्ते वो कार्यक्रम जो डिजिटाइज करने रहो। इन सम्मेलन में खास विषय है कि जो रिसर्च से मटेरियल सोर्स मटेरियल ओरिजिनल सोर्स मटेरियल जो हमारे बया वगैरह में लिखी है अटे चौपासी शोध संस्थान में है, किला में है, राजा मान सिंह पुस्तक प्रकाश में और बीकानेर में है, जो स्टेट आर्काइव्स है। उनमें ये जो ओरिजिनल सोर्स मटेरियल्स है इनमें खास हिस्ट्री जो अपनी है वह निकले और उन्होंने लोगों ने जुड़ा हुए हमारी हिस्ट्री में। इन वास्ते शोध करना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि इनमें बहुत सी चीज़ें छिपी हुई है जो हाल तक आगे आई नहीं है और जो राष्ट्रीय इतिहास के साथ जुड़े बहुत उन काम हुई है। तो मैं आशा करूँ कि इनमें हमारे राजस्थानी भाषा में जो देख है आगे आवे और राजस्थानी भाषा में भी हमारे जोर मिले। मैं ये मानकर सकता हूँ कि राजस्थान का भारत में एक विशेष योगदान है, उसमें भी सबसे ज्यादा मारवाड़ जोधपुर का, और उसके लिए जोधपुर के शासकों ने बहुत ज्यादा जनहितार्थ कार्य किए। आज की सेमिनार में उनके संबंध हम सबको बार बार पता लगा है जो कुछ समय से हमें पता नहीं लग रहा। देशज इतिहास के स्रोतों का अध्ययन करे बगैर हमें ये पता नहीं चल सकता कि हमारे पूर्वजों ने हमारे जनहित के लिए क्या क्या कार्य किए थे। तो आज की सेमिनार का सबसे बड़ा योगदान ये रहा है कि हमें ये पता लगा कि हमारे शासकों ने, मारवाड़ जोधपुर के शासकों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है मारवाड़ को समृद्ध करने के लिए, राजस्थान को समृद्ध करने के लिए, और सबसे बड़ी बात भारतवर्ष को समृद्ध करने के लिए भारत की सेवाएं बहुत ज्यादा की है। राजस्थान के मारवाड़ की बहुत ज्यादा सेवाएं।
आज के परिवेश में इस सेमिनार को देखा जाए तो कहीं न कहीं कुछ भारत के विकास में को लेकर भी कोई बढ़ावा मिलेगा? मैं ये मानकर चलता हूँ जो महाराजा अग्रसेन सिंह जी द्वितीय साहब कह रहे थे वो एकदम सही कह रहे थे। यदि आपको समग्र भारत के इतिहास का जानकारी प्राप्त करनी है तो उसके लिए आपको देशज राजस्थानी सोर्सेज का अध्ययन करना ही पड़ेगा। विशेषकर राजस्थान के स्रोतों का अध्ययन करना बहुत अनिवार्य है। मारवाड़ जोधपुर का अध्ययन किए बगैर आप भारत के इतिहास को, राजस्थान के इतिहास को नहीं समझ सकते। ये महाराजा अग्रसेन जी द्वितीय साहब बिल्कुल सही कह रहे थे और ये उन्होंने सही दिशा ज्ञान दिया है कि भारत के इतिहास के अध्ययन के लिए यह अत्यावश्यक है कि हम राजस्थान का और मारवाड़ जोधपुर का अध्ययन के इतिहास का अध्ययन करें। जी, आपका परिचय? ये मैं रविंद्र कुमार शर्मा, मैं इतिहास का कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का पूर्व अध्यक्ष, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और तेलंगाना इतिहास कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। ये देशज स्रोतों पे वर्नाकुलर सोर्सेज पे एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें आप देख रहे हैं कि विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटीज से जो इतिहासकार आए हैं वो इस विषय पर अपनी जानकारी साझा करेंगे। आप लोग देखेंगे 2 दिन के इस कार्यक्रम में ऐसे ऐसे सोर्सेस भरे पड़े हैं जो राजस्थान स्टेट आर्काइव्स में भी हैं, बीकानेर में, जो यहाँ भी चौपासनी शिक्षा संस्थान में भी हैं, जो मेहरानगढ़ म्यूजियम फोर्ट में भी हैं, महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश केंद्र के अंदर। और जैसे कि हम जानते भी हैं कि हमेशा एक ही वर्जन जो सोर्सेस के बेसिस पर जो हिस्ट्री राइटिंग होता है, तो जो भारतीय परिप्रेक्ष्य को इतिहास में शामिल करने के लिए जो वर्नाकुलर सोर्सेस हैं, देशज स्रोत हैं, उनके ऊपर इतिहास लेखन के लिए ये संगोष्ठी एक अच्छा प्रयास है। कहीं न कहीं कुछ नया निकल के आएगा इस? निश्चित रूप से इसमें इतिहास के क्षेत्र में नई जानकारी आती है। जो चीजें जो उन वहियों में जिनका प्रोफेसर शर्मा साहब अपने व्याख्यान में चर्चा कर रहे थे, चाहे वो हाथ बइयाँ हों, हाथ खर्चरी बइयाँ हों, कमठा निवाणारी बइयाँ हों या फिर कपड़ों रे कोठारी बइयाँ हों, सभी में इस बारे में समाज के हर क्षेत्र से जुड़ी हुई जानकारी है। तो निश्चित रूप से नई जानकारी संगोष्ठी के माध्यम से निकल करके सामने आएगी।